जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आप सब खुश हैं? खुदा यसुम के जलाल के लिए जोरदार तालियां लगाएं। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस दुनिया की अजीम किताब है और ये खुदा का जिंदा और ला तब्दील कलाम है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, सबसे ज्यादा लिखी जाने वाली और सबसे ज्यादा जिस अलहामी किताब का तर्जमा हुआ है वो बाइबल मुकद्दस है। और बाइबल मुकद्दस हर शोबा जिंदगी में हमारी रहनुमाई करती है, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं तो बुजुर्ग दाऊद नबी कहते हैं कि तेरा ही कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ये खुदा का जिंदा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। ये वो चिराग है, जब जलता है तो अंधेरे परछाइयां दूर हो जाती हैं। ये वो खुदा का जिंदा ला तब्दील कलाम है, जब नाज़िल होता है तो जिंदगियों के अंदर शिफा जारी कर देता है। जब ये कलाम नाज़िल होता है तो जुए और बंधन टूट जाते हैं। जब ये कलाम नाज़िल होता है तो बहरे कुलज़म दो हिस्से हो जाता है। आज जो हवाला बेटी सारा ने हमारे लिए तलावत किया है, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 7वां बाब पहली आयत मुबारका में यूं मरकूम है, ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब हम दौरे हाजरा में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, अपने अंदर देखते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हम किसी ना किसी तौर से ऐबजोई करते रहते हैं। इसीलिए खुदावंद ने हमें ऐसी रवत से, ऐसी बुरी बातों से मनाबाज फरमाया, क्योंकि बुजुर्ग मत्ती रसूल जो कि टैक्स कलेक्टर थे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ 12 शिगिर्दों में शामिल हुए, उन्होंने अपने दस्ते मुबारका से जब यहां पर मरकूम किया 7वें बाब मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 7वां बाब पहली आयत मुबारका से, तो उन्होंने लिखा कि ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। जब हम किसी शख्स से पूछते हैं कि आप ऐबजोई क्यों करते हैं, तो वो कहते हैं मैं तो नहीं करता। वो कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि हम लफ्जों में, बातों बातों में खता करते रहते हैं। हम एक दूसरे के ऐब को ढूंढने की कोशिश करते हैं उसकी जात में, हालांकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी खामियां होती हैं। हमने अपने अंदर कभी झांकने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर कितने ऐब हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर कितनी बुरी रवशें हैं। तो हमने अपने आप को कभी चेक नहीं किया, हम दूसरों के ऐब तलाश करने लग जाते हैं। तो जब हम पैदाइश की किताब में से देखते हैं कि वहां पर हमें दो भाइयों का जिक्र मिलता है, कायन और हाबिल का। तो जब कायन ने अपने भाई के बारे में देखा कि उसकी कुर्बानी खुदा के हुजूर मकबूल ठहरी है, तो उसने हसद किया। ऐबजोई भी एक हसद है। ये हसद और बदले की आग में जलता हुआ वो इंसान है जो कुछ भी काम घुसने के लिए तैयार हो जाता है। तो जब उसने अपने भाई हाबिल की जात में ऐब को ढूंढना शुरू किया, तो वो हसद की आग में जलने लगा और उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया, क्योंकि उसके भाई हाबिल की कुर्बानी खुदा के हुजूर मंजूर नजर हुई और उसकी कुर्बानी को खुदा ने मंजूर ना किया, कबूल ना किया।
क्योंकि उसने वो हिस्सा खुदा की नजर किया जो नाकिस था। हमें वो हिस्सा खुदा की नजर करना चाहिए जो सबसे अच्छा समझते हैं कि ये सबसे अच्छा है, वो खुदा के नजर हमेशा लेकर जाने। तो उसने इस बात से हसद किया कि उसके ऐब को तलाश करना चाहा, और उसी हसद की आग में चलता हुआ उसने अपने भाई को कत्ल कर दिया और जमीन के अंदर दबा दिया। पहला कत्ल जो था रूए जमीन पर सरजद हुआ इंसान से। और जब खुदा ने पूछा कायन से कि ए कायन तेरा भाई कहां है, तो उसने कहा मैं अपने भाई का रखवाला, मुझे क्या पता कि वो कहां है, कहीं इधर उधर गया होगा। खुदा ने फरमाया कि तूने ये क्या किया, क्योंकि उसका जो खून है वो जमीन से मुझे पुकारता है। उसका बेगुनाह खून जो तूने बहाया है, तेरे हाथ जो खून आलूदा हुए हैं, उस खून के सबब से जो तूने बेगुनाह का खून बहाया है, वो खून मुझे जमीन से पुकारता है। तूने ये किया, अब तू जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा। इसी तरह जब हम देखते हैं खुदा में यसुस मसीह ने ऐब जोई के हवाले से बड़ी अच्छी एक तमसील पेश की। खुदा में यसुस मसीह ने फरमाया कि दो शख्स हैकल में जाते हैं, वो दुआ करने के लिए जाते हैं। एक जो है वो कहता है कि ऐ खुदावन मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ, ऐ खुदावन मैं इबादत का बहुत पाबंद हूँ, मैं हमेशा तेरे घर में आता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो नेकियां करता हूँ, तो मैं इस गुनाहगार की तरह नहीं हूँ, मैं इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूँ, मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार रोजा रखता हूँ। लेकिन जो महसूल लेने वाला था, जो गुनाहगार था, उसने अपनी छाती पीट कर कहा ऐ खुदावंद तू मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं गुनाहगार हूँ। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो महसूल लेने वाला था, जिसने अपने गुनाह का इकरार किया, वो खुदावंद की नजर में मकबूल नजर हुआ और उसकी दुआ सुनी गई। जब हम दूसरों के ऐब को ढूंढते हैं, जब हम दूसरों की ऐब जोई करते हैं, तो खुदावंद ऐसी बातों से खुश नहीं होता। तो जब इसी तरह हम देखते हैं पुराने अहदनामे में जो मुकद्दस यूसुफ था, उसके जो भाई थे, वो इसी तरह से उससे हसद करते थे, उसके ऐब ढूंढने की कोशिश करते थे कि वो अपने आप को हमसे छोटा है लेकिन बड़ा बनाता है। तो उन्होंने उससे हसद किया, उसके ऐब जोई करने की कोशिश की, उसके जो ऐब थे वो ढूंढने की कोशिश की, तो वो हसद की आग में जलने लगे और उन्होंने उसे बेच दिया, सौदागरों के हाथ में बेच दिया, इस्माइली सौदागरों के हाथ में बेच दिया, जहां पर के मौत के कुएं में डाल दिया और फिर उसको बेच डाला। लेकिन खुदावंद ने उसको सरफराज किया, क्योंकि वो खुदावंद के साथ चलता रहा। और जब वो अपने भाइयों से दोबारा मुल्क मिस्र में उनकी मुलाकात होती है, तो उसने उन्हें माफ कर दिया और उन्होंने कहा कि तुमने तो मेरे साथ बदी की, लेकिन खुदावंद ने उसी बदी से नेकी का कसम किया। तो मेरे अजीजों, जैसा हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हमें ऐसी बातों से, ऐसी रवशों से मनाबाज फरमाता है। कलाम खुदा में लिखा है कि ऐब जोई ना करो, क्योंकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए, कि जिस तरह के तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी। और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तू अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, तो अपनी आंख के शहदीर पर गौर नहीं करता। हम दूसरों के ऐब उसकी जात में तलाश करने की कोशिश करते हैं, उसकी छोटी छोटी गलतियों पर बड़ी कड़ी निगाह रखते हैं कि कहीं उसकी कोई गलती पकड़िए, उसका कोई ऐब तलाश किया जाए, हालांकि उससे बड़े बड़े ऐब हमारी अपनी जात के अंदर होते हैं। खुदा का कलाम हमें ऐसी बातों से मनाबाज फरमाता है। और खुदा में लिखा है कि तू अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपने शहतीर पर गौर नहीं करता। तो जब तेरी ही आंख में शहतीर है, तो अपने भाई की आंख के तिनकों को क्यों कर निकाल सकता है। हम अपने आप को अच्छा समझते हैं और दूसरों के जात में, दूसरों के अंदर से ऐब निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, तो फिर कलाम खुदा में क्या कहता है, रियाकार।
क्योंकि कलाम में लिखा है कि ऐ शरीर तुझे मेरे आयन बयान करने से क्या वास्ता, जब तू खुद उन पर अमल नहीं करता। जब हम खुद खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते तो दूसरों को क्यों उसकी तरगीब दे सकते हैं, क्यों तलकीन कर सकते हैं। तो आज खुदा का कलाम हमारे लिए दावत फिक्र रखता है कि अगर हमारी जात के अंदर, हमारे अंदर बुग़्ज़ है, हसद है, नफरत है, ऐबजोई है, हम दूसरों की ऐबजोई करते हैं, तो हमें ऐसी बातों से, अपनी जिंदगियों से, अपने खानदानों से दूर करने की जरूरत है। जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम पर अमल करें, क्योंकि मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब, उनकी पहली आयात को हम ये देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसको सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। तो जब हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो यकीनन हमारी जिंदगियां बायस बरकत होंगी। खुदावन से दुआ है कि खुदावन आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।